हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम दिल्ली में थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। तो ये है मेरे जेठ जेठानी और उनका बेबी हिमांशु। तो हम मिले ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। वो 2 साल के बाद लंदन से आए हैं। सो यस, हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे इतने टाइम बाद मिलके। और फिर हम सब मिलके जाने वाले थे वैष्णो देवी। स्पेशली हिमांशु को देखकर हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट थे, ट्रेन ऑलमोस्ट छूटने वाली थी। तो फिर हमने सोचा ट्रेन में बैठ के बातें करते। और जैसे ही ट्रेन की जर्नी स्टार्ट हुई, उसकी मस्ती भी स्टार्ट हो गई थी। और जिस तरह आप जानते ही, इतने दिनों के बाद मिले हैं तो मस्ती तो होगी, बहुत सारी बातें होगी। तो हम लोग बहुत देर रात तक मैं और भाभी बातें करते बैठे थे ट्रेन में ही। और अभी और भैया तो सो गए थे। फिर ऑलमोस्ट सुबह के 3-4 बजे के आसपास हम लोग की नींद खुली थी। और ये 4:30 से 5 बजे के बीच का नज़ारा है। और जैसे ही हम लोग जम्मू एंटर करे, इतना सुंदर मौसम था, इतना सुंदर व्यूज़ थे। दिल्ली में बहुत गर्मी थी और सडनली हम लोग जम्मू आ गए थे। तो वेदर बहुत ठंडा था। तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि वेदर अच्छा है करके। तो हम मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक को मॉर्निंग पहुंच गए थे कटरा। दिल्ली से कटरा आई थिंक हम लोग इवनिंग 7 ओ क्लॉक को स्टार्ट हुए थे दिल्ली में। और मॉर्निंग सिक्स के अंदर ही पहुंच गए थे। फिर हमने चेक इन किया था। और चेक इन करने से पहले आप लोग है ना, अगर आप वैष्णो देवी प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली स्टेशन पर ही आप लोग यात्रा पर्ची ले लीजिए। एंड आगे का व्लॉग अभी कंटिन्यू करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हमने कटरा स्टेशन से कैब किया था रूम के लिए, जो उसका फेयर था 210 रुपीज़। ये फ़िक्स प्राइस है लोकल में कहीं पे भी जाने के लिए। और हमने रूम में फ्रेश अप होके फिर रूम से निकले हैं बाणगंगा चेक पोस्ट के लिए। ये जो नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं, ये बाणगंगा चेक पोस्ट का है। ये हम करीब 8:30-9 ओ क्लॉक कुछ पहुँचे थे। तब तक इतनी भीड़ लगी थी। ये यहाँ पे चेकिंग होता है, जैसे कि सिगरेट और गुटखा और जो भी ऐसी चीज़ें हैं माता के पहाड़ पे नहीं ले जा सकते। सो यहाँ पे पूरा चेकिंग होके और आगे जाएंगे यहाँ से। ये जो लाइन है उसी का लाइन है। जय माता दी। जय माता। अच्छा, वीडियो निकाल रहे फोटो जय माता दी। फाइनली हमने बाणगंगा चेक पोस्ट पार किया है और हम आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते ही हमको मिला है घोड़े का सवारी। जो करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहीं से होगा वो घोड़े का सवारी। और ये जो बोर्ड देख रहे हैं आप, श्राइन बोर्ड के द्वारा जो रेट्स दिए गए हैं वो रेट्स है। फाइनली हमने घोड़ा किया है भवन तक, बाणगंगा से भवन तक। एक घोड़े का प्राइस हमको पड़ा है 1750 बाणगंगा से भवन तक। और ये सवारी यहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ पे एंड होती है। कोई कोई अपनी मर्ज़ी से अर्धकुंवारी तक भी ले सकते हैं, जो आधा रास्ता है। पहाड़ चढ़ते वक्त आपको ऐसे कई सारे फ़ोटोशूट के लिए शॉप्स दिखेंगे। और माता के जैसे पिंड है सेम, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। ये है चरण पादुका, जो पहला जो मंदिर है यहाँ पे। यहाँ से दर्शन करके आगे बढ़ते हैं सभी। यहाँ के पैदल यात्रियों के लिए फुल बॉडी मसाज और लेग मसाज ये काफ़ी सारे हैं। और प्राइजेस बहुत रीज़नेबल है, 30 रुपीज़ ओनली 5 to 10 मिनट्स के लिए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये हमने शॉर्टकट रास्ता चूज़ किया था, स्टेप्स वाला। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्टेप्स वाला चढ़ने के लिए मत यूज़ करिए। और जब ढलान रहेगी उतरते वक्त आप माता का दर्शन करके रिटर्न में आप चूज़ कर सकते हैं ये स्टेप्स वाला रास्ता। काफ़ी चढ़ते वक्त मतलब काफ़ी कठिन है और आपको थकावट ज़्यादा महसूस होती है। सो आप ढलान की ओर ही ज़्यादा प्रीफर करिए।
पैदल चढ़ते चढ़ते हमने अर्धकुंवारी सेक्टर में पहुंच गए थे और काफ़ी थक चुके थे हम लोग। बस यहाँ पे 5 मिनट हमने रेस्ट किया है, फिर आगे बढ़े हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये जो कटरा सिटी का है और काफ़ी अच्छा नज़ारा है। बाणगंगा चेक पोस्ट से अर्धकुंवारी तक 6 किलोमीटर का रास्ता है पूरा। जैसे कि आपने शुरुआत में देखा था 5 मेंबर्स थे हम लोग, भाभी और पूजा, हिमांशु आगे घोड़े पे उन लोग आगे निकल चुके थे। मैंने और भैया ने पैदल का रास्ता चूज़ किया था, चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी। बड़े बुज़ुर्ग के लिए यहाँ पे आपको पालकी मिलता है और पालकी में ही उन लोगों को ले जाते हैं। ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं एक साथ रखेंगे, इन लोग चारों भी एक ही साथ रखेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। हमने रास्ते में कई सारे ऐसे शॉर्टकट्स लिए हैं जो कि कम स्टेप्स थे उस रास्ते पे, वही चूज़ किया है हमने और जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट किया है हमारा चढ़ाव। ये है प्रीपेड काउंटर, यहाँ से पिट्टू और घोड़ा आप कर सकते हैं। ये जो रास्ता ऊपर से जो आ रहा है ये भैरवनाथ से अर्धकुंवारी के सेक्टर में शॉर्टकट रास्ता है। ये जो दर्शन करे हैं माता का और सेकंड भैरवनाथ पहुंच के वहाँ से यहाँ आते हैं। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया शेरावाली। घोड़े वाले भैया ने हमसे चैलेंज किया था कि आप लोग नहीं पहुंचेंगे हमारे साथ, बट हमने काफ़ी ट्राई किया है, बट घोड़े वालों के साथ हम लोग नहीं पहुंच पाए और 1 घंटे का अंतर था हमारे और पूजा के बीच में। उन लोग पहले पहुंचे, हम लोग 1 घंटे बाद पहुंचे वहाँ पे भवन पर। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं अर्धकुंवारी से है, ये अर्धकुंवारी सेक्टर। अर्धकुंवारी का नहीं, यहाँ पे एक वेटिंग हॉल है और टॉयलेट्स है। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है अर्धकुंवारी। ये जो आपको दिख रहा है ये अर्धकुंवारी मंदिर है। अर्धकुंवारी के यहाँ आपको मिलता है डॉक्टर फैसिलिटी रहेगा, मेडिकल डिस्पेंसरी है और खाने पीने के लिए काफ़ी सारी सुविधा है। हम पहुँच गए थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो भोजनालय था वहाँ पे, और हमने लिया था राजमा चावल, बढ़िया था एकदम। यात्रिकों के लिए खाने पीने की सुविधा पूरी अर्धकुंवारी पे है, चढ़ने वालों को और उतरने वालों को। यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है, बीकानेर वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी सुविधा है खाने पीने के लिए। अर्धकुंवारी से हिमकोटी वाला एक मार्ग है जो हमने नहीं चूज़ किया था और हम तब गए थे तब वो बंद था। हिमकोटी वाला मार्ग जो आपको पीछे दिखा है एक टनल, वहीं से जाता है हिमकोटी वाला मार्ग, और हमने चूज़ किया है सांझी छात वाला रास्ता। तब हम गए थे 1-2 दिन पहले, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि यहाँ पे काफ़ी सारी बारिश हो रही है और बाढ़ के जैसा पानी का दिखाया जा रहा था उस वीडियो में जैसे कि, बट हमने जब पहुँच के देखा है वहाँ पे और मौसम का पहले ही जानकारी ली है हम श्राइन बोर्ड के द्वारा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे और एकदम अच्छा सा नज़ारा था और रिमझिम बारिश हो रही थी तब वहाँ पे। यहाँ से 2 रास्ते डिवाइड होते हैं, एक जाता है भैरव घाटी के लिए और एक जाता है भवन के लिए। हमने चूज़ किया है भवन का रास्ता जो 3 किलोमीटर है यहाँ से। पर मैं रह ना पाया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ओ मैं आया शेरावालिए। हमने सांझी छात का चेक पोस्ट पार किया है
और इतना भी भीड़ कुछ नहीं था यहाँ पे दर्शन के लिए, और काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, रिटर्न भी और जाने वाले भी। हम पहुँच चुके थे भवन के सेक्टर में, जो टाइम हो रहा था लगभग 2 बजे, और हमसे आगे निकल चुके थे पूजा, भाभी और हिमांशु। लगभग 1 घंटे का अंतर था हमारे और उनके बीच में। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला, क्या बताऊं तेरी माया। यह था पंछी व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा, और ऐसे काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं। चढ़ते वक्त, उतरते वक्त आपको यहाँ पे बैठने के लिए भी सुविधा है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, यात्री हैं सभी। जब आप चढ़ते रहेंगे तब एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके हाथ में खाने पीने का कुछ सामान ना हो, और क्योंकि काफ़ी सारे बंदर होते हैं वहाँ पे, तो वो छीन कर लेके जाते हैं लिटरली। यहाँ से भवन के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना है, और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं आप लोग, लैंडस्लाइडिंग एरिया था। हमने यहाँ फिर से शॉर्टकट रास्ता चूज़ किया है, वे टू भवन, कि आपको दिख रहा है 205 स्टेयर्स है यहाँ से सीधे भवन के लिए। आपको आगे जाते ही भवन माँ का दरबार दिख जाएगा। ये जो देख पा रहे हैं आप माँ का दरबार, आगे दिखाएंगे जूम में। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके। फाइनली हम पहुंच गए थे माँ के दरबार में, और यहाँ पे लॉकर की फैसिलिटी एकदम फ्री है। आपको यहाँ पे बैग्स और आपके वैलेट्स और मोबाइल फ़ोन्स सारी यहाँ पे आपको डिपॉज़िट करना पड़ता है, और यहाँ पे डिपॉज़िट करके आपको आगे पैदल जाना पड़ता है। बादल भी तेरे पर्वत पे लगे, शैया तेरी, हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई। यह है माँ वैष्णो देवी का भवन और जो दरबार, यही है नज़ारा आप देख रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में मोबाइल अलाउ नहीं रहने के कारण हमने वहाँ का वीडियो कुछ भी नहीं निकाला। ये जो आप देख रहे हैं, ये वैष्णो देवी भवन से ऊपर भैरवनाथ तक रोपवे है। इसका टिकट है पर हेड 100 रुपीज़। हमारे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए थे माता के दरबार में। लाइक हमने 15 से 20 मिनट में 2 बार दर्शन किए थे। दर्शन के बाद जब हम भैरवनाथ के लिए स्टार्ट हुए थे, ये वहाँ का व्यू है, भैरवनाथ को जाने का व्यू। तो यहाँ पे वैसे भी आपको जो उड़न खटोला है उसके लिए कैसे भी वेटिंग लाइन रहती है, तो उस बीच में हमने सोचा था कि कुछ वीडियोस और फोटोज़ ले लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। हमने काफ़ी देर बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, काफ़ी देर व्यू एंजॉय किया था वहाँ का। आगे आप देख सकते हैं, आगे हेलीपैड का व्यू दिखेगा। जाने के पहले हमने श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया था कि हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल है जिस डेट पे हम जा रहे हैं, बट 2 महीने पहले या 1 महीना पहले आपको प्री बुकिंग करना पड़ता है। सारे स्लॉट्स बुक थे, और हमने इलेक्ट्रिक कार का भी कुछ इंक्वायरी किया था, बुकिंग भी की थी, बट हमें पूरे रास्ते वो कार्स दिखे नहीं कहीं पे, और हेलीकॉप्टर्स भी हमें कहीं नहीं, मतलब क्योंकि बारिश हो रही थी तो सारे हेलीकॉप्टर्स को बंद किया गया था। कार बुकिंग का तो रिफंड आ गया था, और जब हम उतर रहे थे तो बारिश हो रही थी, उसके बाद
कम हो रही थी, आ रही थी, तो उसी बीच काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका था, तो हमें बीच में एक दो जगह रेनबोज भी दिखे थे। हमने अर्धकुंवारी तक पैदल चले थे हम सब। फिर मेरी तो बैटरी डाउन हो चुकी थी फ्रैंकली। तो ये है अर्धकुंवारी से कटरा सिटी का व्यू नाइट टाइम में, जो ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास हो रहा था। फिर 10:30 बजे हमारी कुछ ट्रेन थी दिल्ली के लिए, तो हमने सोचा इतनी जल्दी तो हम पहुंच नहीं सकते थे, तो मैंने और भाभी ने घोड़ा किया था और हिमांशु के लिए हमने प्राइम बुक किया था। ये हमें आई थिंक प्राइम हमें 400 रुपये में हुआ था अर्धकुंवारी से, और पर घोड़ा हमें आई थिंक 1200 रुपये कुछ हुआ था अर्धकुंवारी से नीचे तक। रात के 9:10 हो रहे हैं, हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं। अभी ने पूरी यात्रा चलते हुए की थी, तो उनके स्टेप्स ऑलमोस्ट 40,000 के नज़दीक थे, और रात में हमने भाग भाग कर ट्रेन पकड़ी थी, तो चढ़ते ही सब सो गए और सुबह सुबह हम दिल्ली उतरे। यात्रा की डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सारे लिंक्स एंड वेबसाइट्स भी, जहाँ से आप हेलीकॉप्टर्स, बैटरी कार्स एंड यात्रा पर्ची के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।